बहुत टेस्टी है ना। तो वांग जी को विंग को किस करते हुए सब लोग देखते हैं। सब लोगों की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सब लोग सिर्फ आँखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। उन्हें मतलब इतना बड़ा शौक लगा था कि वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी विंग को बोलता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतनी। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है, क्या तुम्हें एक प्रॉब्लम हो रही है? तुम मुझे बताओ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आई विल डू समथिंग। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, ओके मैं हैंडल कर लूँगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच में अगर विंग खुद ही कुछ नहीं कहना चाहता, वो कितना ही कह ले, को मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहाँ पे विंग ना सबके साथ घूमता है। सब लोग विंग को जस्ट लाइक अ फैमिली ट्रीट करते हैं। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहाँ पे विंग ना जब सब लोगों को घुमा देता है तो वहाँ पे उन लोगों ने डांस भी किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो इसीलिए ना सब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यानली बहुत खुश थी, मतलब जियांग चेन, सब लोग, एवरीवन वाज रियली हैप्पी बिकॉज इस गांव की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देख के बोलता है, तुम खुश हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार को सब लोग इतना प्यार करते हैं। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके लिए लोग मर सकते हैं, मुझे नहीं पता था, आई रियली डोंट नो। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि अभी ना वो मतलब थोड़ा सा उसे एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। वो दोनों अभी आंखों आंखों में प्यार कर रहे थे। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, नहीं चलो अभी और भी ज़्यादा घूमना है। तो विंग बोलता है, आज नहीं, कोई और टाइम पे और जगह घुमा लूँगा, अभी घर जाना पड़ेगा, अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है बाहर निकले हुए। तो वहाँ पे न्यूसन ने उसका मुँह धो जाता है। वो सच में और ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहता था। गाइस, मेरी आवाज़ अगर रुक रुक के या फिर थोड़ी हल्की आए तो माइंड मत करना, क्योंकि अभी अभी मैं नींद से उठी हूँ। नींद से उठते ही मैं शूट करने बैठी हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के उसका हाथ पकड़ के वैसे जा रहा था। तो एक ग्रैनी विंग के पास आके बोलती है, क्या ये हमारे किंग के पार्टनर है? तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, ना हाँ कहता है ना कहता है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो हाँ कहने वाली थी, लेकिन शिचेन ने उनका हाथ पकड़ के रोक दिया और बोला कि आपकी जल्दबाजी के कारण उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए मॉम, आप उसे परेशान ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के साथ मिल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग मतलब मैंशन वापस आ गए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे, बहुत ही ज़्यादा ही, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेता है और वो सारी चीज़ों में उसका दिमाग चल रहा था। उसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को संभालना पड़ रहा था। तो विंग जाते ही बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड, मतलब सेमिनार नहीं, सॉरी, बहुत सारे मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, क्योंकि वो ऑनलाइन मीटिंग ही अटेंड ज़्यादा करता है मुँह पे मास्क लगा के। उसका अभी तक उसका चेहरा दिखाना नहीं हुआ है। तो कोई सिर्फ किंग कैसे सुनाई पड़ते हैं ये पता है, कैसे दिखते हैं किसी को नहीं पता कि किंग
कैसे दिखते हैं, उनका नाक नक्शा क्या है, उसकी आँखें, आलमंड शेप आँखें हैं, ये सबको पता है। जो एल्डर्स है, जो जिन जिन लोगों को पता होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ इतना देखा है, क्योंकि विंग को ऐसे ही पाला गया था। और राजमाता ने विंग को ऐसे ही पाला था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विंग मतलब पहले से ही एक किंग की तरह पला बढ़े, क्योंकि उसे लोगों की हर चीज देखनी पड़ेगी, लोग कैसे रहते हैं, चलते फिरते हैं, उसे वो देखना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स इसीलिए जब उसकी मॉम डैड की डेथ हुई थी तो जैंग फैमिली उसे अपने पास रखना चाहती थी, तो उन्होंने रखा भी है कुछ टाइम तक। फिर वो अकेले सब जगह सारी चीज़ें की है विंग ने। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें चाह कर भी बदल नहीं सकता। तो विंग ना सब लोगों की तरफ देख के उसका ना मतलब दिल खट्टा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ बगावत हो रही थी, उसको नीचा दिखाने की नामुमकिन मतलब कोशिश की जा रही थी, उसके काम को रोकने की कोशिश की जा रही थी, उसे किंग की पोजीशन से हटाने की साजिश की जा रही थी। और विंग को वो सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी और उसे हैंडल करना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। विंग सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, तो लास्ट एक मीटिंग जहाँ से वो उन लोगों को मतलब देश के मतलब सर्स को मतलब जैसे एक देश को चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं जो हाई पोजीशन में लोअर पोजीशन वालों को मतलब गाइड करते हैं, उनके साथ मीटिंग हो रही थी। तो विंग ने अपने आँख के ऊपर ली और अपने डीप वॉइस में कहा, कौन क्या कर रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर अपनी सलामत और खैरियत चाहते हो तो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो, वरना बहुत बुरा होगा, इतना बुरा कि किसी ने सोची नहीं होगी कि इतना भी बुरा हो सकता है। तो वहाँ पे ना जस्ट सब लोग थोड़ा सा शॉक हो गए थे, क्योंकि सब लोग समझ रहे थे कि उन्हें बोला क्यों। जिन लोगों ने कोई गलती नहीं की वो लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से किंग को हुआ क्या है, अचानक से किंग धमका क्यों रहे हैं। तो वहाँ पे भी ना जस्ट जो लोग सीने से तरबतर हो रहे थे वो बोलते हैं कि आखिरी मौका मिल रहा है, सुधरना है, सुधर जाओ वरना ऊपर जाओ। मुझे ऊपर भेजने में किसी को कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन मुझे कोई उंगली करेगा तो मैं उस उंगली को तोड़ूंगा, उस हाथ को तोड़ूंगा, उस इंसान को ही तोड़ डालूंगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जो हर बार सिर्फ उसको माफ़ करता रहूं। ऐसा भूल के वो किसकी तरफ आंखें मिला के देखता है तो वो इंसान अपनी आंखें नीचे करके बोलता है, जी किंग आपने जैसा कहा है वो ऐसा ही हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई नो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से पता करवा भी सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग की हंसी पूरा मीटिंग हॉल में गूंज रही थी। तो वहाँ पे वांग जी विंग के पास आ रहा था, तो विंग के पास आते हुए जब विंग को ऐसे देखते हैं तो वांग जी वहीं पे रुक जाता है। वांग जी नहीं चाहता है कि विंग को वो डिस्टर्ब करे, विंग का काम है वो, और विंग को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के और टायर्ड हो के
अपने आप को, अपने बैग को चेयर पे लीन कर देता है और बोलता है कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मैं थक चुका हूँ। I'm really tired right now, really. I don't know how to express it. ये सब बोल के सब मतलब ये ना जस्ट थोड़ा सा मतलब उसको बुरा लग रहा था कि और कितना लड़े वो, बचपन से तो लड़ता ही आ रहा है। उसे इतनी ज़्यादा घुटन सी महसूस हो रही थी ना, पावर ऐसे ही नहीं मिल जाती, लोग अपना सर ऐसे ही नहीं नीचे कर लेते पावर के ऊपर, क्योंकि उस पावर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो लोग करना नहीं चाहते। लोगों ने खुद को रोकने की, समझाने की और हासिल करने की एक जुनून सा मतलब जुनून सा सवार हो जाता है, फिर कोई भी उसको रोक नहीं पाता। लालच एक बहुत बुरी बला है, अगर उसे किसी को लग जाती है नई लालच, उसे बर्बाद कर देती है। विंग के पास भी तो वो लालच ही है ना कि उसे किंग की पोजीशन में ही रहना है, पूरे चाइना को संभालना है। एवरीवन हैव टू लिसन टू हर, उसे सुनना पड़ेगा सबको, सब लोग उसके बात सुन के ही सारी चीज़ें करेंगे। उसका लालच ही तो है ना, है ही तो लालच। लालच के बगैर कोई कुछ भी नहीं करता, हर कोई सिर्फ लालची है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा सोच रहा था, तो वहाँ पे वांग जी आता है, विंग को अपने बाहों में लेता है। विंग जानता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास ये राइट है और इतनी हिम्मत है कि विंग को के पास आ सके। तो वहाँ पे विंग अपनी आंखें खोल के बोलता है, वांग जी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या गलत है क्या सही है, समझ नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझसे झूठ बोला है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ज़्यादातर लोग तुमसे झूठ ही बोलते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्यों बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, अगर कोई तकलीफ़ में होता है तो मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता, लेकिन वो लोग मेरी बात भी नहीं सुनते। मैं क्या करूँ वांग जी, मुझे इस थ्रोन में बैठ के इस टाइटल को अपने पास रखने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं कैसे खुद को रोकूं, इन सारी चीज़ों को कैसे रोकूं। वांग जी मैं बहुत टूट गया हूँ। वांग जी की बाहों में विंग रो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था ये सारी चीज़ों को संभालते इन सारी चीज़ों को आगे रखते रखते उसने अपना बचपन, उसकी जवानी, उसका प्यार खुद से अलग करके रखा है। अभी वो और क्या करे, ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी ना रोक नहीं पा रहा है, उसे लड़ना पड़ रहा है, उसे इन सारी चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है। वो चाह कर भी इन लड़ाई को बंद नहीं कर पा रहा है। एक मतलब एक पोजीशन को पाने की लड़ाई हर कोई लड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो मौत का खून का होली खेली जा रही है। कोई भी कुछ भी कर ले, कोई भी ये सारी चीज़ों को रोक नहीं पाएगा। हर एक इंसान अपनी जगह पे कैसे मतलब टिक के रहेगा उसे समझ नहीं आता, लेकिन अगर वो दूसरे इंसान को दबा के नहीं रखेगा ना, तो उसके ऊपर ही चढ़ लेंगे लोग, जो हर कोई अच्छे से इस दुनिया में जानता है। ये दुनिया का दस्तूर है, अगर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो लोग गीदड़ की तरह खाने लगेंगे, गिद्ध की तरह
जो घात लगा के तुम्हें मारने का सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं, और उनके पास एक मौका, और तुम अपनी जान से जाओगे, अपनी पोजीशन से जाओगे, इस दुनिया से जाओगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वहाँ पे वीना वांग जी की बाहों में सो जाता है। वांग जी एक कॉल करता है और बोलता है, क्या है, तुम्हें सब पता है, तो अब जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें करो, मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है और अपने ओमेगा की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारा अल्फा है ना बच्चा, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें ये इतना यकीन तो है ना अपने अल्फा पे कि तुम जो चाहते हो तुम्हारा अल्फा वो तुम्हें ला के दे सकता है। तुम इतनी केपेबल हो कि तुम खुद कर सकते हो व्याइंग। मैं जानता हूँ कि तुम अभी ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हो, लेकिन हम चाहकर भी रोक नहीं सकते। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को तुम में हट करने नहीं दे सकता। तुम जो चाहोगे वो होगा। कोई भी तुम्हें ऐसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। बहुत हो गया, तुमने बहुत सफ़र कर लिया है अकेले। अभी मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुमसे अलग मैं कभी नहीं होऊंगा। तो वहाँ पे वीना जस वांग जी को हक करके और टाइटली और गहरी नींद में चला जाता है। तो सुबह होती है। यानली और शिचैन की सारी चीज़ें विंग ने कर दी थी। विंग जानता है कि यानली और शिचैन की शादी की तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी है, उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो टेंशन होता ही है ना, काम का, सारी चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए विंग थोड़ा सा टेंस था। सुबह उठता है, सुबह उठते ही वो देखता है कि वो अपने कमरे में सोया हुआ है वांग जी को हक किए हुए, और वांग जी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के विंग को देख रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्यों ना देखो, मेरा चांद हो तुम, और मैं अपने चांद को बहुत खूबसूरत लग रहा है, और मैं अपने चांद को सिर्फ देखना चाहता हूँ। अपने पास है वो मेरा चांद, मेरे चांद को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू। ऐसा बोल के विंग को नींद से उठते ही किस करता है, और विंग बोलता है, मैंने ब्रश नहीं किया है। तो वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो विंग बोलता है, वांग जी मैं शादी शायद अटेंड ना कर पाऊँ, मुझे जाना पड़ेगा, क्या तुम संभाल लोगे यहाँ पे? तो वांग जी बोलते हैं, देखते हैं ना, जब शादी का वक्त आएगा तब देखा जाएगा, जैसे चल रहा है उसे चलने दो, सिचुएशन पे काम करेंगे ना, जैसे सिचुएशन वैसा काम। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो। ऐसा बोल के विंग और वांग जी नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद विंग सबको बोलता है कि हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी है, सब लोग गार्डन में जाते हैं। वहाँ पे शिचैन और यानली की सारी तैयारियां देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ऐसी तैयारियां कोई नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे विंग सबको बोलता है, तो शुरू करते हैं। तो सब लोग मतलब हल्दी में बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो वांग जी विंग को इंजॉय करते हुए देखता है और बोलता है, डोंट वरी माय लव, तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारी आँखों में, अपनी आँखों से तुम्हें संभालूँगा। तुम मेरी आँखों में हो, मैं तुम्हारी आँखों में हूँ, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ऐसे बोल के विंग वांग जी विंग को हल्दी लगाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो विंग को कोई कॉल आता है, तो विंग उस कॉल को अटेंड करने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। ऑफ कोर्स विंग ने सारी चीज़ें की थी यानली के लिए, यानली की हर एक फेवरेट चीज़ थी वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है
और वो ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो गया था, क्योंकि उसका जो काम था वो हो चुका है, उसे अभी जाना नहीं पड़ेगा। वांग जी के पास जाके उसके गोद में जुड़ जाता है। सब लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास उन दोनों को रोकने की परमिशन और इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के पास जाता है और उसके चिक्स पे किस करता है। बहुत ज़्यादा खुश हो तो वांग जी बोलता है, मेरा कपड़े क्यों खुश है? तो बोलता है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, देखा मैंने बोला था ना, आप ही में जीते हैं, फ्यूचर में जो होगा वो फ्यूचर में देखेंगे, तब की तब देखेंगे, ठीक है? तो विंग बोलता है, हाँ ठीक है। ऐसा बोल के वो वांग जी को किस करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपने ओमेगा को खुश देखते हुए। तो वहाँ पे विंग वांग जी को हक करते हुए सारे रिचुअल्स मतलब हल्दी का फंक्शन खत्म होता है। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होते हुए ना वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें भी क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग मतलब टायरिंग फेस करके वो देख रहा था सबको कि ये सब चीज़ें हो क्या रही है। तो विंग ना वांग जी की मतलब हाथ को पकड़ता है, बोलता है, क्या हुआ, ये लोग इतने शांत क्यों है, क्या सारी तैयारियां गलत हो गई है? तो वहाँ पे वांग जी बोलते, नहीं, सब लोग टायर्ड है, जैसे तुम तो सबसे ज़्यादा टायर्ड हो। ऐसा लग रहा है कि तुमसे हमने वो वहाँ पे होता है ना कि माइंड में काम करवाया है। तो वहाँ पे विंग होता है, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लिटरली मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या हुआ? तो वांग जी बोलता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ मैं हूँ ठीक, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है एक बात। तो वांग जी बोलता है, क्या? तो बोलता है कि जो प्रॉब्लम कर रहा था वो मर चुका है। तो बोलता है, तो ये तो अच्छी बात है। तो बोलता है, इसका मरना हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारे हमारे यहाँ चाइना में एक माफिया किंग भी है जो बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ है। सिर्फ 4 साल हुए हैं, 4 साल या 4.5 साल हुए हैं उसे किंग के पोजीशन में बैठे हुए। 4 साल हमारे मतलब सेपरेशन के 6 महीने बाद ही मैंने उसके बारे में सुना था। तो वहाँ पे भी जब ये बोलता है, वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे परेशान नहीं किया है उसने अभी तक, और वो कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन मुझे उससे मिलना है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी मदद कर रहा है। उसने हर बार मेरी मदद की है, एवरी टाइम, लेकिन मैंने जब भी उससे मिलने की अपॉइंटमेंट फिक्स करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं कभी मिलना नहीं चाहा। क्यों? मेरी इतनी मदद कर रहा है, एक थैंक यू तो बनता है ना। तो वांग जी बोलता है, क्यों बनता है? तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी की तरह विंग देख के बोलता है, इतनी जेलस होने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तो बोलता है कि मैं जेलस नहीं हूँ। तो बोलता है, तुम्हारे चेहरे पे जेलसी दिख रही है वांग जी, ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। तो बोलता है वांग जी बोलता है, उसकी तारीफ करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वांग जी बोलता है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उसने मेरी मदद की है सिर्फ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि हाँ समझ गया मैं। तो वो होता है, उसने मेरी मदद की है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो बोलता है, क्या मैं उसको हीरो बना दूँ? तुम बोल रही हो माफिया किंग है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओह भाई, तुम इसलिए तो नहीं चिढ़ रहे हो ना कि मेरी और उसकी शक्लें सो रही है ऑनलाइन? ऑनलाइन हम एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। तो वहाँ पे बोलता है कि विंग बोलता है ऐसे वांग जी की तरह देख के वो हंस पड़ता है और बोलते, ओह मैं क्यूटी पाई, तुम यहाँ पे जेलस हो रहे हो,
तुम्हें पता भी तो है कि मैंने आज तक उससे मीटिंग तक नहीं हुई है, तो वहाँ पे उन सारी फैंटेसीज कभी नहीं हो सकती ना, तुम उनको इग्नोर कर रहे हो, लोग ऐसे ही है। तो वहाँ पे भी ना मांझी को मतलब उसके गालों को पिंच करता है और बोलता है, ओ माय लिटिल एंग्री बर्ड। ऐसे बोल के वो भी वांगजी की किस पे किस करता है। वांगजी बोलता है, मैं एंग्री बर्ड नहीं हूँ। तो वांगजी की तरफ देख के विंग बोलता है, एंग्री बर्ड शांत हो जाओ ना। तो बोलता है, मैं क्या कह तो रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तो वांगजी की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग ना वांगजी को चिढ़ा रहा था। तो वांगजी बोलता है, विंग मुझे चिढ़ाओ मत। तो विंग बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ मुझे जोड़ रहे हो, जिसके साथ मैंने अभी तक एक मीटिंग तक नहीं की है। तो विंग बोलता है ऐसा। तो वांगजी बोलता है, तुम उसके साथ मीटिंग करना चाहते हो। तो बोलता है, ऑफ कोर्स कोई मेरी मदद कर रहा है तो मैं उससे मिलना क्यों नहीं चाहूँगा, वो कंट्री के लिए भी तो अच्छा काम कर रहा है ना विंग वांगजी। तो वांगजी बोलता है, इतना ही अच्छा काम कर रहा है। तो वांगजी बोलता है ऐसा अपने दांतों को पीस के। तो विंग ना वांगजी के गालों को किस करके उसको तो मतलब छोटा सा बाइट करता है और बोलता है कि वांगजी ऐसा मत करो, तुम बहुत ही ज़्यादा अडॉरेबल दिखते हो, खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है तुम जो वैसे रिएक्ट करते हो। तो विंग बोलता है ऐसा। तो वांगजी बोलता है, मुझे नहीं पता। तो बोलता है, वांगजी ऐसा मत करो ना बीबी। तो बोलता है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो विंग ना वांगजी को बना रहा था, वांगजी ने एक लिटिल बच्चे जैसा बिहेव कर रहा था। तो अब वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं कोई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जेलस नहीं हूँ। तो बोलता है, वो दिख रहा है तुम जेलस हो या नहीं हो। वांगजी तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम मुझे छोड़ के ज़रूर चले जाते हो, क्यों, वाई, क्या मैं इतना ज़्यादा क्रूअल हूँ, तो मैं क्रूअल क्यों हूँ मेरे लिए, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ विंग, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हो पाता हूँ, कभी भी नहीं। तुमसे पागल की तरह प्यार करके मुझसे दूर रह जाने की दोबारा से कोशिश भी मत करना। तो वांगजी ने विंग को खींच के अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने बोला ना कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। इस बार कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता और ना मैं तुम्हें अपने से अलग होने दूंगा। तुम मेरी पूरी दुनिया हो और मेरी दुनिया को कोई अभी इस बार मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो वांगजी का हाथ पकड़ के विंग ना मतलब नीचे उतरता है उसकी गोद से और बोलता है, चलो मैं तुम्हें कहीं पे लेके चलता हूँ, तुम जैसे प्रोटेक्टिव अल्फा के लिए अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलो अभी मैं थोड़ा सा खुश हूँ, तो मैं जहाँ पे खुश होता हूँ, अभी जब मुझे जहाँ पे खुशी मिलती है वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे नहीं जाना। तो वांगजी ना नुकुर कर रहा था बहुत ही ज़्यादा, वो भी बहुत हंस रहा था, उसे बहुत हंसी आ रही थी अपने अल्फा की ऐसी हालत को देख के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, उसका अल्फा इतना अडॉरेबल क्यों है। छोटी छोटी बातों पे लोग शिप कर रहे हैं, वाइंग ने उसे देखा तक नहीं है, उसे मिला तक नहीं, बात तो दूर की बात है। तो वहाँ पे विंग अपने अल्फा को खींचते हुए लेके जाता है, चलो मेरे फेवरेट स्पॉट पे चलते हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तो वांगजी को लेके विंग कहीं पे पहुँचता है। तो वांगजी बोलता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जाओगे, ये रूफटॉप का मतलब मैंशन का रूफटॉप है और वहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूरा सुनहरा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें मतलब पूरे मतलब मैशंस को और सारे
गाँव वालों को देखा जा सकता है। तो विंग बोलता जल्दी आओ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डाल रही हूँ। प्लीज़ यार ऐसा मत क्या करो, कितना प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी हर रोज़ एक फैन फिक्शन आ रहा है। तो देखा करो, लाइक क्या करो, कमेंट क्या करो। बाकी के फैन फिक्शन देखा नहीं है तो देख